ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त कार्यालय करोल बाग क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कि यहां पर निगम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। समूची दिल्ली में इस तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त से ये लोग अपनी जो तनख्वाह है, वेतन है, उसकी मांग के लिए लगातार सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन अभी तक इनका जो वेतन है यहाँ इन तक नहीं पहुँचा है। मैं आपको दिखा दूं कि बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड के जरिए एक छोटा सा हिस्सा इनको दिया गया है ताकि ये सड़क से आगे ना आए और एक सीमित जगह पर खड़े होकर अपना जो प्रदर्शन है उसका पूरा करें। लेकिन दर्द बहुत है, काफ़ी समय हो गया है इनको अपनी सैलरियों की मांग करते हुए और लगभग हर साल इनको इस तरह के प्रदर्शन और रोष दिखाना पड़ता है। रेगुलर नहीं हो पा रही है इनकी सैलरी और ना ही कोई इस तरह के नियम और कायदे कानून बन पा रहे हैं जिसके बाद इनकी जो सैलरी है नियमित रूप से हर महीने पहुंचे। ऐसे में इन लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि ना तो घर में आटा है ना दाल है और घर का बुरा हाल है। कुछ ऐसी तख्तियां इनके हाथों में भी है जिस पर लिखा है 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 5 महीने से बिना वेतन काम, वेतन नहीं तो काम नहीं। और इन लोगों ने अभी नारा ये भी लगाया कि साडा हक एथे रख। इसका मतलब ये अपना हक मांगने आए हैं और चाहते हैं कि जो इनका हक है वो इन्हें जल्द से जल्द मिले ताकि जो इनका घर का जो गुजर बसर है वो ठीक से हो सके। कुछ लोग हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से महकमे से लोग आए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम एमसीडी मलेरिया विभाग हेल्थ विभाग से हैं। हमें हमारा 5 महीने होने को हो गया, हमारा अभी तक वेतन नहीं मिला और ये देखा जाए तो हमारा घर का खर्चा कैसे चल रहा है। और दूसरी बात ये कि हम CFW अनुबंध कर्मचारी हैं। 2013 से हम CFW लगे हैं, हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमें क्या करा जाता है कि साल में 2 बार ब्रेक दिया जाता है। साल में हमें 2 बार ब्रेक जिससे हमारा और वेतन फिर भी टाइम पे नहीं है। जो CFW मतलब क्या कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड वर्कर है, 2013 से लगे हुए मैम और 2010 के भी हैं। उनको वैकेंट पोस्ट पर लगाया गया है। जो FW हमारे आज के डेट में परमानेंट है उनको वैकेंट पोस्ट पर लगाया गया है, वो CFW हैं। क्या काम करता है CFW? मैम CFW काम सैनिटाइज़र का काम करता है। CFW ने कोरोना काल के अंदर घर घर जाकर डोर टू डोर और रूम टू रूम जाके PP किट पहनकर सारा कोरोना के पेशेंट से फेस टू फेस मिलकर सैनिटाइज़र किया, फोकल स्प्रे किया, फॉगिंग किया, एंटी लार्वा का काम किया और अभी थोड़े दिन पहले ही हमें DBC बनाकर हमारी फिर क्या कहते हैं पोस्टों का DBC कन्वर्ट करके इन्होंने क्या नाम है सो उसमें डैम्स के SDM के ऑर्डर से हमें सैनिटाइजर सर्वे के लिए भी भेज दिया वहाँ पे अन्य विभाग, जिससे क्या नाम है हमारा विभाग हर बार ही कहता है कि इस कार्य को करो, इस कार्य को करो, फिर भी CFW को कहीं भी पहचान नहीं मिल रही। लेकिन जो डैम्स के कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुशी का भी माहौल होना चाहिए। मैम खुशी का माहौल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हर बार डैम्स वालों को परमानेंट करते हैं तो और विभाग के लिए क्यों नहीं है। मलेरिया है, एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर है और किसी भी डिपार्टमेंट में भी क्या नाम है कोई कार्य वो नहीं है प्रोसेस। सिर्फ ये क्या नाम है एक डैम्स को कर रहे हैं, डैम्स की सैलरी आ जाएगी फिर उसको फिर रोक देते हैं, 1 महीने की सैलरी दे के फिर रोक देते हैं। परंतु ये क्या नाम है हमें नियमित करें, नियमित करने की बात कर रहे हैं क्योंकि सैलरी तो इनकी बड़ी मुद्दा है ही क्योंकि सैलरी नियमित रूप से नहीं आ रही है। सिर्फ सैलरी ही मुद्दा नहीं है और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी नियमित रूप से नहीं हो पा रही हैं। कई लोगों के हेल्थ इश्यूज़ के लिए इनकी डिमांड है कि हेल्थ के लिए जो इनकी जो चीज़ें हैं वो इनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा तो जो अलाउंसेस हैं वो इनको पूरे मिलने चाहिए। जिन लोगों की पेंशन है, पेंशन समय से मिलने चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं तो मुद्दे भी जानते हैं इनसे क्या है। आप कौन से विभाग से? CFW मलेरिया। हाँ जी। तो क्या परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी मैम 5 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। हम ऑफिस आते हैं, बोलते हैं ऑफिस नहीं आओगे तुम्हारी क्रॉस कर देंगे। 5 महीने में सैलरी नहीं दे रहे, उसमें भी सैलरी कट करके दे रहे हैं, वो भी अभी तक मिली नहीं है। काट के भी जो हमारे को सैलरी देंगे। काट के क्यों दे रहे हैं? मैम हमारी छुट्टी बची हुई थी ब्रेक से पहले की, बोले कि तुम आओगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए काट के दे रहे हैं क्योंकि हमारी छुट्टी बची हुई है। फिर भी ये दे नहीं रहे, हमसे काम ले रहे हैं कि सैनिटाइज करो, घर घर जाके फोकल स्प्रे करो। कोरोना में हमारी ड्यूटी लगा दी कि सर्वे कराएंगे। पुरानी दिल्ली कभी मैंने देखी नहीं
गली गली में सर्वे किया। लेकिन ये सारे काम तो डैम्स विभाग के है ना। डैम्स विभाग के, लेकिन हमसे कराए जाते हैं क्योंकि हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारे को कोई जानता नहीं है। स्कूलों में हमारा मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि और डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी और डिपार्टमेंट में भी है, हॉर्टिकल्चर में भी है, एजुकेशन में भी है और चौकीदार है, विद्यालय सहायक है। इन सबसे स्कूलों में नर्सरी आया का भी काम है। इन्होंने ऐसे कोविड-19 के टाइम पर घर राशन बंटवाया, कर्मचारियों से राशन बंटवाया। और हमारे मुद्दा एक तो सैलरी का स्थायी समाधान हो, हमारी सैलरी का एक स्थायी समाधान हो। वर्ष 1995 के बाद आज तक कोई परमानेंट नहीं हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। 90 के बाद कोई पक्के नहीं करे, कई पुराने लगे पड़े हैं जिनकी उम्र आज वो परमानेंट करेंगे तो कल रिटायर है, 60 से ऊपर हो चुके हैं, कुछ तो मर गए। ऐसे कर्मचारी है डिपार्टमेंट में। इन्होंने अब जब बल्कि इसकी फाइल हमने डिपार्टमेंट को लिख के दी है, सभी कर्मचारी को इंडिविजुअली बाकायदा फाइल चलवाई है, उस पर अब तक कोई डिपार्टमेंट ने कोई ये बहुत शर्मनाक बात है। देखिए काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद के अंदर ये एमसीडी के महकमे में काम कर रहे हैं कि इनको एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कभी तो ये लोग पक्के होंगे और पक्के होने के बाद जो सुख सुविधाएं एक पक्के डिपार्टमेंट के लोगों को मिलती है वो इनको भी मिलेंगी। लेकिन अभी तक भी इन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इनका कहना है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके कुछ 1 या 2 ही साल बचे हैं, वो भी रिटायरमेंट की कगार पर पहुंचे। अगर ऐसे में पक्के कर भी दिए जाते हैं तो उनकी जो लाइफ है काम के, वो जितना भी लाभांश है वो सब खत्म हो जाएगा। आप बताइए, अब रोष तो बहुत हो गया है, आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी का निदान तो नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे आगे? मैम आगे हम निगम पार्षदों के घरों में भी अब आगे की रणनीति तैयार बनने जा रही है। जैसे हमारे ऊपर से आदेश आएंगे हम निगम पार्षदों के घरों का घेराव करेंगे, चौक चक्के चौराहे जाम करना पड़ेगा। आज हम ये नहीं देखेंगे क्या कोविड है या कुछ भी है, वेतन हमारा नहीं है, या तो समय पे निदान कीजिए वेतन का, तब ये काम होगा। और परमानेंट का सलूशन नहीं होता जब तक हम ये काम को रोकेंगे नहीं, हमारा ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा और गंदगी को और फैलाया जाएगा। हमारे साथ आज 40 संगठन हैं, जिन 40 संगठनों की ये कॉपी है हमारे पास, ये मैं आपको ये देना चाहता हूँ इस माध्यम से। हमारा ये कॉन्फिडेंशियल ऑफ एम्प्लॉय यूनियन है, इस संगठन के नीचे सारे कर्मचारी कार्यवर्ग हैं। ये हमारे सारे कर्मचारियों की लिस्ट है, वो वर्कर्गों की लिस्ट है, ये यूनियन के जो कि 40 इकट्ठे हो चुके हैं। और आप इनको ये दिखाना चाहते हैं, हर निगम पार्षद को बता देंगे कि आज अगर आपने इसका सही समय समाधान नहीं किया सैलरी और नियमितीकरण का, तो अब हम आपके चौक चौराहे आपके घरों में कूड़ा फेंकेंगे। अब तो चौक चौराहे और घरों में कूड़ा डालने की बात की है और निगम पार्षद जो भी है इलाके के, अब उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, वेतन का जो सिलसिला चल रहा है ये आज से नहीं काफ़ी समय से चल रहा है और ये काफ़ी समय से हर बार ये कोशिश करने के बावजूद भी जो हमारे अधिकारी है जो वेतन देना चाहते हैं वो पर मंथली 1 महीने के वेतन देते हैं, जिसके कारण हमारा कोई इतना बजट क्लियर नहीं हो पाता। हम अपने घर में इतना पे नहीं दे पाते, खर्चा नहीं कर पाते, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, कहाँ से ट्यूशन की फीस दे, कहाँ से खर्चा करे। 1 महीने की सैलरी में किसका उधार चुकाए, किसका कर्जा ले, ये ऐसे क्या कौन विश्वास करेगा हमारे ऊपर। दूसरी डिपार्टमेंट से मलेरिया डिपार्टमेंट से, एमसीडी से, CFW। और मैडम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ये इतना प्रेशर आने की बात है, निगम पार्षद जो हमारे को अगर सहायता करता, अधिकारी हमारी सहायता करता है, तो प्लीज़ कृपया करके 1 महीने का वेतन नहीं, हमें हमारा पूरा वेतन दिया जाए, जिसके कारण हमारा थोड़े परेशानी का सामना हल किया जाए। तो परेशानियों का हल होना चाहिए, इनका सीधे तौर पर यही कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप, कौन से डिपार्टमेंट से? मैडम मैं उद्यान विभाग से हूँ। मैं ये हमारी पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी 1 थी, जब से ये 3 विभाग बना एमसीडी बनाई है, जब से हमारा यानी ये बंदरबाट हो चुका हैगा। 3 मेयर हो गए हैं, 3 कमिश्नर हो गए, तीनों के खर्चे बढ़ गए हैं, निगम पार्षद 274 हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है दिन पे दिन और काम बढ़ता जा रहा है, वेतन कम होता जा रहा है, वेतन समय पे नहीं मिल रहा है। 5 वेतन हो चुका है, 6ठा वेतन ड्यू हो चुका है, अभी तक वेतन नहीं मिला हैगा। कर्मचारी बेघर हुए हैं, कैसे आए अपने काम धंधे पे, काम करने में भी दिक्कत, आने जाने में भी दिक्कत, पैसा नहीं तो क्या करें। तो पैसा नहीं तो क्या करें। देखिए हम बताएं कि दिल्ली में पहले एक ही निगम हुआ करता था, दिल्ली का एक मेयर हुआ करता था, एक कमिश्नर हुआ करता था, जिसके बाद जो समस्या थी ऐसी कभी खड़ी नहीं हुई। लेकिन अब जब से 3 निगम जो बने हैं उसके बाद से जो समस्या है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि 3 निगम बनने के बाद जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। 3 मेयर होने के बाद 3 कमिश्नर, उन सबकी सैलरी, ऐसे करके
जो बर्डन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक उम्मीद की गई थी 3 निगम बनेंगे तो इनकी जो सैलरी है वो समय से आएगी, एक अच्छा काम हो पाएगा और जो समस्याएं हैं जल्दी दुरुस्त हो पाएंगी, लेकिन उलट हुआ है इसके। एक और भाई साहब हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं मलेरिया हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन काम है, डेंगू महामारी में हमारी भर्ती हुई थी। तो डेंगू महामारी में जब हमारी भर्ती हुई थी तो हमें लिया गया था पूरे नॉर्थ के अंदर, और जब हमें पूरे नॉर्थ में लिया गया था तो हमारा काम है जो भी पानी इकट्ठा होता है बरसात का, उसमें दवाई डालना, घर घर जा कर के फॉगिंग करना और स्प्रे करना, जिससे मच्छरों को, डेंगू मच्छरों को मारा जा सके। दूसरी बात मैम ये है कि हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता सरकार की तरफ से। हम कच्चे नौकरी कर रहे हैं, हमारे किसी भी भाई के साथ कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है या आप कह रहे हैं कि आप काम करते हैं, CFW काम करता है, लेकिन कहीं भी उनका नाम तो आता नहीं है कि ये CFW काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कोई पहचान नहीं है इस डिपार्टमेंट के अंदर, हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉय, उसके साथ कोई भी घटना हो जाती है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई मेडिकल नहीं मिलता, प्लस छुट्टियां कटती हैं, हाजिरियां कटती हैं, तनख्वाहें कटती हैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ कोई भी गलत कार्रवाई ना हो और हमारे हक के लिए। कार्रवाई से आपको क्या, किस चीज़ का डर लग रहा है? मैम, डर ये लग रहा है, हमारी फ़ोटो, हमारा काम, हमारी पहचान ये है, हम पंप टांगते हैं, नदी नालों में दवाई डालते हैं और क्या कहते हैं, पिट्ठू पंप डालते हैं, मशीन चलाते हैं, धुआं करते हैं, जिससे जितनी भी एंडिस मॉस्किटो मच्छर है, वो जो एडल्ट मच्छर है, वो ख़त्म होता है इस कार्य से। हमारी सबसे पहली बड़ी पहचान यही है मैम, हमारा काम हमारी पहचान है। इसलिए हम पूरे नॉर्थ में, हमारी वैकेंट पोस्ट थी, उसमें हमें भर्ती करा गया और हमें हर डिपार्टमेंट में 6 के 6 जोनों में कन्वर्ट करा गया है और हमारी जो अप्रूवल है वो DC साहब के यहाँ से होती है। हम पूरे जोन में रखे हुए हैं। डर किस बात का है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको कुछ डर है, आपकी बातों से भी जाहिर हो रहा है। किस बात का डर है आपको? डर इस बात का है मैम कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, हमें साल में 2 बार ब्रेक दिया जाता है। सबसे बड़ा डर मैम यही है और हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारा ब्रेक ख़त्म करा जाए, हमारा ब्रेक ख़त्म करा जाए और हमारा ब्रेक जैसे ही ख़त्म होगा मैम तभी हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। तो इनका ब्रेक जब खत्म होगा उसके बाद कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि काफ़ी समय से सैलरी की तो डिमांड कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो मलेरिया विभाग के लोग हैं उनके अंदर एक डर भी हमने यहाँ पर देखा है। उनको डर इस बात का भी है कि कहीं इनकी नौकरियाँ हैं वो इनसे छीन ना जाए, क्योंकि अभी जहाँ तक हमें जानकारी है तो डैम्स विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात की जा रही है। ऐसे में अगर पक्का होता है तो इन लोगों को डर है कि कहीं इनकी नौकरी ना छीन जाए, क्योंकि ये लोग अभी कच्चे हैं। ऐसे में जब इनको इस तरह की खबर मिलती है कि ये लोग डैम्स कर्मचारी जो हैं वो पक्के हो सकते हैं, ऐसे में खतरा इनको अपने में डर लग रहा है कि इनका जो पक्का होने का जो मुद्दा है वो पूरा हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसी तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर आते ही रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण।